क्या आपको चीज़ें धुंधली धुंधली नज़र आती हैं? इसके अलावा जब आप किसी चीज़ को देखते हैं या उसके ऊपर फोकस करते हैं तो वो वाज़े और ठीक तरीके से क्लियर नहीं नज़र आता। उसके अलावा आपकी आंखों में धुंधलापन रहना शुरू हो गया है। इसके अलावा आती एक के दो नज़र आते हैं और आंखों पर दबाव, प्रेशर, जोर लगाने पर आप लोगों को ठीक तरीके से, साफ तरीके से नज़र नहीं आता। इसके अलावा आप लोगों के सर में आंखों की वजह से खिंचाव रहना शुरू हो गया है। और अगर आप लोग थोड़ा सा आंखों से कोई भी काम लेते हैं, जैसे कुछ लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, इसके अलावा ऐसे तमाम काम जिसको करने में आपकी आंखों का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, फोकस रखना पड़ता है, वो ठीक तरीके से फोकस नहीं बन पाता। सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, आंखें कमज़ोर, चुंधियाई और अंदर को धंसती चली जा रही हैं। और इसके अलावा आप लोगों को रोशनी भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है तो आप लोगों को जलन महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों की आंखें सुर्ख भी रहना शुरू हो रही हैं तो आप लोग नज़र की कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर अली हसनैन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर के जिनके आने से ये सारा ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। आंखें इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इससे हम देखने का काम लेते हैं और तख्लीक खुदाबंदी का करीब से मुशाहिदा करते हैं। जिन लोगों की आंखों की रोशनी, आंखों की बीनाई जा चुकी है, आप उनसे पूछ कर देखें, वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ आप लोगों के लिए कितनी बड़ी नेमत है। और अगर आप इसकी ठीक तरीके से हिफाजत करते हैं तो सेहतमंद रखना हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना एक लाठी का सहारा और पूरी ज़िंदगी का अंधेरा, आप लोगों का अंधेरा मुकद्दर बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से 3 ऐसे ट्रिक शेयर करूंगा कि जिसको करने से आप लोगों की इंशाअल्लाह अज़ीज़ आंखें पहले से ज़्यादा बेहतर, वाज़ेह और साफ देखना शुरू हो जाएंगी, ब्लरनेस ख़त्म हो जाएगी, धुंधलापन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आप लोगों की आंखें खींची खींची रहती हैं, सर में दर्द रहता है और इसके अलावा आप लोगों को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी छोटे से छोटा काम जैसा टीवी या कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो थोड़ी ही देर में आप लोगों की आंखों से पानी भी बहना शुरू हो जाता है, दर्द की शिद्दत रहना शुरू हो जाती है और सर में भी खिंचाव बनना शुरू हो जाता है। इन सबको ठीक करने के लिए मैं आज आपके साथ एक होम्योपैथिक की निहायत ही चोटी की रेमेडी, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर भी है, ज़बरदस्त भी है और काबिल से काबिल डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो पूरी दुनिया में वर्क कर रहे हैं, वो आँखों के इन मसाइल में जिनमें आप लोगों को ये सारी अलामात देखने को मिलती हैं, इससे आप लोगों को छुटकारा हासिल होना शुरू हो जाता है। और इवन के यहाँ तक है कि आप लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, चाहे वो दूर की नज़र कमज़ोर हो गई हो या करीब की नज़र कमज़ोर हो गई हो, दोनों सूरतों में ये दवाई आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अगर आंखों के किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो इस दवाई को लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। आंखों की बहुत सारी बीमारियां लिस्टेड हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे या कुछ नौमौलूद ऐसे पैदा होते हैं कि पैदा होते साथ ही उनको कुछ देर में जैसे ही वो देखना शुरू होते हैं उनको नज़र की ऐनक लग जाती है। और कुछ ऐसे अफराद जो उम्र का इतना बड़ा हिस्सा 60, 70, 80 साल तक चले जाते हैं लेकिन उनकी आंखों पर ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा कुछ ऐसे अफराद जो ज़िंदगी के गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, जिसकी वजह से, खिंचाव की वजह से, आंखों की कंप्रेशंस की वजह से, आंखों के पीछे नर्व्स हैं उनके डैमेज हो जाने की वजह से उन लोगों की आंखें मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं, नज़र बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। ऐसी तमाम सूरत हाल में क्या ऐसा है कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था उसने अपनी आंखें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ली हैं,
या ऐसा है कि एक बूढ़ा शख्स जिसने पूरी जिंदगी गुजार दी लेकिन उसकी आंखें कमजोर नहीं हो रही। फैक्ट है। तो दोस्तों, नर्व्स अगर मुतासर हैं और अगर इनको आप लोग रिकवर कर लें और इसको डैमेज होने से, मुस्तकिल तौर पर डैमेज होने से बचा लें और आंखों के जो सेल्स हैं उसको एम्पावर कर लें, ताकत पहुंचा दें, तकवीयत पहुंचा दें, ऐसी रेमेडी का इस्तेमाल करें जिससे उनके सेल्स फिर से चार्ज होकर दोबारा से वो ठीक तरीके से अमल करना शुरू कर दे, तो बहुत सारे आंखों के मसाइल जिसमें करीब की नज़र और दूर की नज़र की जो खराबी है ये बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। आप लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी आप लोगों की आंखों की जो गोलाई है या शेप है ये तब्दील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी कीमियाई तब्दीली की वजह से ये तब्दील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को फोकस करने में मसला दरपेश होता है। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर हो गई है, डायबिटीज का शिकार है, तो उन लोगों की नर्व्स डैमेज होने की वजह से आप लोगों की नजर कमजोर होना शुरू हो गई है। इसके अलावा क्लाउडिंग आईज ऐसा मसला है जिसके अंदर आप लोग देखते हैं कि आपकी आंखों के सामने बादल नुमा झिल्ली टाइप आना शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ आंखों का सफाई ना करने की वजह से, गंदी रहने की वजह से जो भी बाइकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको डायरेक्ट हवा का उनकी आंखों में सामना करना पड़ता है और वो ग्लासेस या इस तरह की कोई चीज नहीं लगाते हैं, तो उन लोगों को भी आंखों की तकलीफ का, नजर की कमजोरी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मैक्यूलर डीजेनरेशन का अमल अगर आपकी आंखों में होना शुरू हो गया है, मैक्यूला तोड़ फोड़ का शिकार हो गया है, यह रेटिना का एक खास अंसर है, एक जुज है जिसके खराब होने की वजह से सेंट्रल विजन यानी जो फोकस करने की सलाहियत है वो खराब होना शुरू हो जाती है। मेन अलामात आप लोगों के साथ मैंने शेयर की जिनकी वजह से आंखों की बीमारी का सामना करना पड़ता है। इन लोगों के पास दवाई अवेलेबल नहीं है, अगर वो इस तरीके से करते हैं तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ठंडे पानी से अपनी आंखों को वॉश करना है, उसके बाद एक टॉवल लेके अच्छे से आंखों को यहाँ से ये सारा साफ करना है। जब भी घर से बाहर निकलना है धूप की सूरत हाल में जब तक ठीक नहीं होते तब तक ऐनक का इस्तेमाल करना है, और अगर तेज सूरज की रोशनी में आप लोग घर से निकले हैं तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें कि जैसे ही आप लोगों को थोड़ी सी जलन या खारिश या खिंचाव महसूस हो तो अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है, हाथों को मलना है। ऐसे हाथों को मलने के बाद इसको अपनी आंखों के ऊपर का पैर लगा लेना है और 5 से 10 सेकंड तक रखना है, उसके बाद उतार लेना है। इस तरीके का अमल 5 से 6 बार करने से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही आंखों का एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है जिसको हम 20-20-20 ट्रिक का नाम देते हैं। इस ट्रिक के जरिए आप लोगों ने अपनी आंखों को सुकून पहुंचा सकते हैं। ज्यादा आप लोगों की आंखों को, अगर आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई ऐसा मामला कर रहे हैं जो कि टीवी देख रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट आपकी आंखों पर फोकस करने की जरूरत है और वो टाइम भी आप छोड़ नहीं सकते, तो फिर आपने एक काम करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने 20 मिनट तक एक काम जो भी आप कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइलिंग कर रहे हैं और कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो 20 मिनट अपने काम पर फोकस रखना है। उसके बाद आप लोगों ने 20 सेकंड अपनी आंखें जो हैं बंद रखनी है और उसके बाद खोलने के बाद 20 सेकंड तक ऐसी चीज जो कि आपसे 20 फुट की दूरी पर है उसको गौर से देखना है। उसको गौर से देखने के बाद दोबारा से आप लोगों ने अपने काम पर लग जाना है। इससे आप लोगों की आंखों की एक्सरसाइज भी होगी और आप लोगों की आंखों के पीछे जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो भी बिल्ड होना खत्म हो जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों के साथ जो होम्योपैथी की रेमेडी शेयर करने लगा हूं उसका नाम सिनेरिया मार्टिमा है और ये आप लोगों ने मार्टिमा के ड्रॉप्स ले लेने हैं। ये 30 ml के आप लोगों को मार्केट से मिलेंगे। सुबह और शाम आप लोगों ने 2-2 ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालने हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 12 ऐसे पेशेंट जिन लोगों के पेपर्स होते थे या जिन लोगों के ऐसे एडमिशंस होते थे जिसमें आई साइट को भी पूरा काउंट किया जाता था, उन लोगों के साथ और ऐसे अफराद जो कि अखबार पढ़ते और आंखों पर चश्मा लगाते, उन लोगों की 7+ से भी जिन लोगों की ज्यादा आई साइट एक्सीड कर गई थी, वीक हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, करीब की भी या दूर की भी, उन अफराद को या जिन लोगों को मोटे मोटे चश्मे जिनसे आंखें बड़ी बड़ी नजर आती हैं,
वो चश्मे भी इससे उतरना शुरू हो गए हैं। ये ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है कि आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये आप लोगों के लिए कितनी सस्ती, कितनी ज़बरदस्त और कितना अच्छा सोर्स है अपनी आंखों को बचाने का, और ऑपरेशन और दूसरे मसाइल जैसे कालिया मोतिया, सफ़ेद मोतिया और आंखें ज़ाइल हो जाने के अमल से ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा महफूज रखती है। तो इसको आप लोगों ने अपनी रोज़ाना की रूटीन में ऐड करना है और तकरीबन 1 बोतल आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है। आप लोग देखेंगे कि देखते ही देखते आप लोगों की नज़र की ऐनक भी उतर गई है, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसके अलावा नज़र देर तक कमज़ोर नहीं होगी। तो नज़र की कमज़ोरी के लिए ये सबसे बेहतरीन दवाई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और ये ट्रिक इसको इस्तेमाल करके आप लोग अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बावजूद, महंगी तरीन अद्वियात खाने के बावजूद और महंगे तरीन ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद आप लोगों को फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, तो आप लोग मेरे साथ अपनी बीमारी लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की बेहतर रहनुमाई करूंगा और ऐसी दवा तजवीज़ करूंगा जो कि आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह बाइस शिफा होगी। तो तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि शुगर और मैदे पर और इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों पे जो कि ठीक नहीं हो पा रही, लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मैं उसके लिए रैंडमली हर हफ्ते नई से नई वीडियोस भेजता रहता हूं। आप लोगों के लिए रोज़ाना एक वीडियो डालता हूं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई मर्ज़ के इलाज के साथ, एक नई होम्योपैथिक दवाई के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।